Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम कर रहे हैं टॉपिक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, और इसमें एक्सरसाइज हम हाफ कर चुके थे। एक्सरसाइज इसकी थर्ड एक्सरसाइज 1.3। अब उसमें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, कंसीडर द फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम r पॉजिटिव टू 4 to infinite given by fx equal to x square plus 4. Show that f is invertible with the inverse. इनवर्स इसका गिवन है, हमें इसको शो करना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। First of all, we will show that this function is invertible. Function with f mapping from r positive to 4 to infinite fx equal to x square plus 4. इन्वर्टिबल शो करने के लिए हम 1 1 और 2 शो करेंगे। जो फंक्शन 1 1 और 2 है यानी कि बाइजेक्टिव है, वही इन्वर्टिबल होता है। तो 1 1 चेक करते हैं पहले इसको। 4 1 1 1 1 के लिए क्या करेंगे? Let us suppose we have x1 and x2 are two elements of the domain set of the function, means r positive, and such that these are such that f of x1 means image of x1 equals to fx2 means image of x2. fx1 means x1 square plus 4 is equals to x2 square plus 4. 4 cancelled out with 4. We find x1 square is equals to x2 square. On taking root, we find that x1 is equals to plus or minus x2. Okay, but we have taken the x1 and x2 as only positive real numbers, so we will reject the negative sign. Only we will take x1 is equals to x2. Negative sign को reject कर देंगे. So the function f is 1 1 function. 1 1 function. अगर यहाँ पे x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 कंसीडर होता, मान लो यार पॉजिटिव ना होके सिर्फ रियल नंबर्स होता, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर किए जाते। और इस केस में x1 की दो डिफरेंट वैल्यूज होती जिनके लिए इमेज हम सेम लेके चले हैं। इमेज सेम और एलिमेंट डिफरेंट होने पर ये फंक्शन क्या बन जाता? मैनी वन बन जाता। बट क्योंकि इस केस में ओनली पॉजिटिव नंबर्स को हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओनली पॉजिटिव होगा। तो x1 इक्वल टू x2, इमेज सेम लेके चलने पर हमारे पास एलिमेंट भी सेम आता है, सो फंक्शन इज 1 1। अब इसको हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए, और ऑन टू के लिए क्या करते हैं? लेट अस सपोज वी हैव एन एलिमेंट y which belongs to the codomain set, that is 4 to infinite, and this y is such that fx is equals to y. Fx is equals to y. Now find x. Fx is equals to y means x square plus 4 is equals to y. We find x square is equals to 4 minus y, or x is equals to 4 minus y under the root. x minus y जो है वो 4 minus y under root के इक्वल होगा, which always belongs to a positive real numbers. कब? 4 y belonging to 4 to infinite. y की वैल्यू हम 4 से infinite, यहाँ उल्टा ले लिया हमने, y minus 4 होगा, सॉरी दिस इज y minus 4. 4 को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे, इट विल बी y minus 4. अब यहाँ y की वैल्यू हमें क्या पुट अप करनी थी? 4 से इनफाइनाइट के बीच कुछ भी पुट अप कर सकते हैं, मींस 4 से ग्रेटर कुछ भी पुट अप करेंगे, इसका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, सो इट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर. सो फॉर all y belonging to the codomain set, there exists x belonging to positive real number such that fx is equals to y. So the function f is onto, f is onto. तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 भी है और onto भी है। अब 1 1 और onto है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है। f is इन्वर्टिबल, क्योंकि फंक्शन 1 1 और onto दोनों चीजें हैं, तो बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? इन्वर्टिबल होते हैं। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड भी करना है। इनवर्स क्या होगा?
इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट g एक फंक्शन हम मान लेते हैं, g फंक्शन विद द मैपिंग, क्योंकि हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो उस फंक्शन की मैपिंग भी रिवर्स हो जाएगी। तो g फंक्शन की मैपिंग क्या होगी, इससे रिवर्स, 4 टू इनफाइनाइट से r पॉजिटिव तक, given by defined by gy फंक्शन विल बी इक्वल टू, gy फंक्शन किसके इक्वल होगा, जो हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट की है, दैट इज y minus 4 अंडर द रूट, y minus 4 अंडर द रूट। अब हमारे पास g फंक्शन है और f फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। हम क्या करेंगे, दोनों का कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे। कल हमने पढ़ा था कि दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन अगर आइडेंटिटी होता है तो वो एक दूसरे का इनवर्स हो जाते हैं। अब हम यही करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, दोनों का कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं और अगर वो आइडेंटिटी आया तो ये एक दूसरे का इनवर्स बन जाएंगे। नाउ फाइंड द कंपोजिशन ऑफ f ऑफ g, एंड g फंक्शन y पे फाइंड कर रहे हैं ना, तो y पे फाइंड करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ gy, f ऑफ gy कितना है हमारे पास, gy फंक्शन ये रहा y minus 4 अंडर द रूट, एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ the variable in the function f, function f पे पुट अप करेंगे। फंक्शन f हमारे पास ये है, तो यहाँ इस x की जगह पे हम ये ब्रैकेट पुट अप करेंगे, x की जगह पे ब्रैकेट मींस y minus 4 अंडर रूट, और x का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर बनेगा, इसका बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर, प्लस में क्या है 4, सो दिस इज प्लस 4। सिंपलीफाई करते हैं इसको, y minus 4 अंडर रूट स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, इट विल बी y minus 4 और बाहर प्लस 4 है, रिवर्ट इट इज इक्वल्स टू y। कंपोजिट फंक्शन y पे फाइंड कर रहे थे, y के इक्वल आ गया तो क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन। सिमिलरली अब हम कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f और निकाल लेते हैं एट x, इट विल बी g एंड ब्रैकेट ऑफ fx, g व्हाट इज fx, fx है हमारे पास x square plus 4 and put this value, now put this value in the function of g फंक्शन में, g फंक्शन हमारे पास ये है, तो इस y की जगह पे हम ये ब्रैकेट वाली टर्म पुट अप करेंगे, y minus 4 root means this minus 4 root, x square plus 4 minus 4 root, we got x square का रूट करेंगे it will be x, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, x पे फाइंड कर रहे थे, x के लिए इक्वल आ गया तो आइडेंटिटी फंक्शन, जहां y पे फाइंड कर रहे थे y के इक्वल आया आइडेंटिटी फंक्शन। सो वी फाइंड f of g is identity function of y and g of f is identity function of x, means यहां y क्या था, इसकी डोमेन, g की डोमेन हमारे पास है 4 टू इनफाइनाइट, इसके लिए है 4 से इनफाइनाइट के लिए, और x की डोमेन क्या है हमारे पास, ये r पॉजिटिव, इसके लिए दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, सो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, हेंस वी हैव द इनवर्स ऑफ फंक्शन f will be equal to the g function and inverse of function g will be equal to f function। हमें f का इनवर्स फाइंड करना था, वो किसके इक्वल होगा, g फंक्शन के इक्वल, दैट इज y minus 4 अंडर द रूट, दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f। आप y की जगह पे x को रिप्लेस कर सकते हैं, you can also write it as f inverse is equals to x minus 4 under the root, आप ये भी लिख सकते हैं, इनवर्स को आप ये भी लिख सकते हैं, this will be the inverse of the given function fx equal to x square minus 4, इसका इनवर्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 था। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, फंक्शन को 1 1 शो करेंगे, फंक्शन को ऑन टू शो करेंगे, 1 1 और ऑन टू दोनों चीजें हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मींस इनवर्स उसके लिए एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा वो फंक्शन, तो हमारे पास ये ऑन टू भी हो गया और 1 1 भी, सो इट इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल है तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, हम एक फंक्शन g एज्यूम कर लेते हैं जिसकी मैपिंग इससे रिवर्स बन जाएगी, ये बन जाएगी 4 इनफाइनाइट टू r पॉजिटिव, और gy फंक्शन क्या होगा, जो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी,
x की वैल्यू क्या आई थी √y-4 की वैल्यू। z फंक्शन भी है अब हमारे पास और f फंक्शन भी है, बस अब दोनों का कंपोजिट फंक्शन बना दो। इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी आता है तो दोनों क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्स। दिस इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन इज फंक्शन f मैपिंग x to y given that it is invertible function। ये फंक्शन एक इन्वर्टिबल है तो हमने शो करना है कि इसका सिर्फ एक ही इनवर्स पॉसिबल है, मोर देन वन इनवर्स पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, मान लेते हैं इसके मोर देन वन इनवर्स पॉसिबल है। लेट अस सपोज, क्योंकि ये फंक्शन क्या देखा है इन्वर्टिबल है तो ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास 1 1 और 1 2 होगा। सो लेट अस सपोज लेट g1 and g2 be two inverse of f। हम उल्टा मान लेते हैं, मान लेते हैं ये इसके दोनों क्या है इनवर्स है। अब हमें पता है कि अगर g1 f का इनवर्स है, अभी 2 मिनट हमने पहले किया था, क्या किया था, दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन अगर आइडेंटिटी हो तो वो क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्स, वही चीज यूज करेंगे। ये एक दूसरे के इनवर्स है, g1 जो है दैट इज इनवर्स ऑफ f, और अगर जो इनवर्स ऑफ f है सो कंपोजिट फंक्शन ऑफ f ऑफ g1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ g1 कंपोजिट फंक्शन व्हाट विल बी इट विल बी आइडेंटिटी फंक्शन। अगर ये हम y पॉइंट पे फाइंड करते हैं इट विल बी इक्वल्स टू y ही आएगा और ये क्या होगा कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा y के लिए, आइडेंटिटी हो जाएगा। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन फॉर y। ठीक है, सिमिलरली हम f ऑफ g2 को भी निकालते हैं एंड f ऑफ g2 वो भी क्या होगा y पे फाइंड करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों, क्योंकि g2 भी तो f का इनवर्स है। पिछले क्वेश्चन में हमने यही देखा था, दो फंक्शंस का कंपोजिट अगर आइडेंटिटी है तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, या उल्टा है, ये इनवर्स है तो इनका कंपोजिट क्या होगा आइडेंटिटी, ये इनवर्स है तो कंपोजिट क्या होगा आइडेंटिटी। अब क्योंकि दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है दिस विल बी इक्वल, क्योंकि y पे फाइंड कर रहे हैं दोनों को और दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, सो f ऑफ g1 एट y इट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ g2 एट y। g1 के ऊपर y की वैल्यू और g2 की y के ऊपर वैल्यू दोनों की सेम होगी एट y, ये भी y पे और ये भी y पे, दिस विल बी इक्वल्स एंड वी कैन राइट इट एज f ऑफ g1 by equals to f of g2 y, है ना। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि f क्या है एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, हमें पता है कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, अगर वो 1 1 है और ऑन 2 है तो। लिखा है कि f इन्वर्टिबल है इसका मतलब f 1 1 फंक्शन है, और 1 1 फंक्शन है तो हम क्या करते थे 1 1 में fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते थे तो क्या आता था हमारे पास x1 इक्वल टू x2, यही आता था ना 1 1 के लिए। सेम वैसे यहाँ पे fx1 इक्वल टू fx2 तो क्या आएगा x1 इक्वल टू x2, यही आएगा ना। क्यों, क्योंकि f is 1 1 because function f is 1 1, so g1 by g2y will be equal to g1 by g2y. This implies g1 function is equals to g2 function। हमने माना था कि दो डिफरेंट इनवर्स हैं बट एक्चुअल में क्या है ये दोनों इक्वल है, सो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक, इनवर्स ऑफ f इज यूनिक, इसलिए किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है, एक ही इनवर्स हो सकता है, किसी भी फंक्शन के लिए एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें दो डिफरेंट इनवर्स लेके चलने हैं, क्योंकि इनवर्स है इसका मतलब इनका कंपोजिट भी आइडेंटिटी होगा और इनका कंपोजिट फंक्शन भी आइडेंटिटी। तो एक बार g1 और f से कंपोजिशन लिया, g2 और f से दोनों आइडेंटिटी, और क्योंकि दोनों y के लिए आइडेंटिटी है दे विल बी इक्वल। नाउ एज f इज इन्वर्टिबल फंक्शन सो इट विल बी 1 1 और 1 1 होने के कारण g1 इक्वल टू g2 बन जाएगा।
So G1 and G2 are same function. It means inverse of a function is unique. Next question number 10. If f is a function with mapping x to y, given that it is invertible function, then show that inverse of f inverse equal to function f. Means function के inverse का again inverse find करते हैं तो उसी function के equal आ जाता है. ये हमने show करना है. Solution हम start करते हैं. Now as given that f is invertible function, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, invertible function है. So क्योंकि फंक्शन इनवर्टिबल तो इसका कोई ना कोई तो इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. सो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ फंक्शन व्हिच इज इनवर्स ऑफ f. लेट द फंक्शन इज g. इनवर्स है तो उसकी मैपिंग भी उल्टी होगी. such that g function is equals to such that क्या होगा, क्योंकि ये फंक्शन इसका इनवर्स है, देयर एग्जिस्ट इनवर्स फंक्शन g y to x such that. अब क्योंकि g फंक्शन क्या है, फिर फंक्शन f का इनवर्स है और हमें पता है अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो तो उनका कंपोजिट फंक्शन f g of f किस में है, x में है, तो x पे फाइंड करेंगे. इट विल बी आइडेंटिटी फंक्शन फॉर x एंड f ऑफ g किस में है, हमारे पास y में है, तो एट y इट विल बी आल्सो इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y. दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएंगे. मींस g of f is equals to f of g. both are identity function. g function y to x such that f इनवर्स किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा. क्योंकि f एक इनवर्टिबल फंक्शन गिवन है तो उसका कोई ना कोई एक इनवर्स जरूर होगा. मान लिया वो इनवर्स क्या है, g फंक्शन है जिसकी मैपिंग इससे अपोजिट हो जाएगी एंड f इनवर्स विल बी इक्वल टू g. अब क्योंकि g इसका एक इनवर्स है तो इनका कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी के इक्वल बनेगा. दोनों आइडेंटिटी है, दे विल बी इक्वल. सो पुट f इनवर्स इन प्लेस ऑफ g. we find f inverse of f equals to f of f inverse. दोनों का इनवर्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा. so hence we can find that so g means f inverse. f inverse की जो मैपिंग है वो क्या बनेगी, y to x. यही बन जाएगी ना इसकी मैपिंग, y to x बन जाएगी हमारे पास. This is invertible. ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल. और इसका इनवर्स का दोबारा से इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, वापस इसी के इक्वल आ जाएगा. एंड f is inverse of f inverse ये हो जाएगा. सो f इनवर्स का जब हम दोबारा से इनवर्स निकालते हैं तो वापस f के इक्वल बन जाता है. कैसे, यहां से f इनवर्स और f का कंपोजिट फंक्शन क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है ना. हमें पता है दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन अगर आइडेंटिटी हो तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. यानी ये इनवर्स है इसका और ये इनवर्स है इसका, है ना. तो इस फंक्शन का इनवर्स किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यही होगा ना. जैसे आगे f और g का कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी हो तो f का इनवर्स g के इक्वल और g का इनवर्स f के इक्वल. इसी तरह अभी दोनों का कंपोजिट आइडेंटिटी है तो इसका जो इनवर्स होगा इसका इनवर्स करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा. यानी कि f इनवर्स का अगेन इनवर्स करेंगे तो f के इक्वल आएगा. यही हमें शो करना था. सो हेंस इट इज प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 13. f is mapping from real to real. fx equal to 3 minus x cube whole 1 by 3. Then find f of f at x. ये क्वेश्चन है. We have to find composite of function f with f. Function f of fx यही बनेगा. fx की वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं. It is 3 minus x cube whole power 1 by 3. Now put this value in this function f. f function में again put up करेंगे. function f में देखो जहां पे x है उसकी जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू हम पुट अप कर देंगे. ठीक है.
ये कंप्लीट वैल्यू, दिस कंप्लीट वैल्यू इन प्लेस ऑफ x वेयर इन फंक्शन f। तो ये है हमारा फंक्शन f, इसमें x की जगह पे हम ये कंप्लीट वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास ब्रैकेट, देन 3 x का क्यूब, दिस इज x। अब ये हमारा x है, इसका क्यूब करेंगे, ये हमारा x है, इसका क्या करना है हमें, क्यूब। सो इट्स क्यूब, ये क्यूब हो गया, एंड होल पावर 1/3। this 3 will got cancelled out, we got 3 minus 3 plus x cube whole power 1/3, x cube power 1/3, cube से 1/3 cancel होगा, it will be equal to x। so f of f at x, कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू x के इक्वल आ गई, मींस ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसका इनवर्स खुद के ही इक्वल हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू टाइप का, कौन सा पार्ट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, फंक्शन f है जिसकी मैपिंग गिवन है और फंक्शन गिवन है 4x, फंक्शन fx इज गिवन एज 4x डिवाइडेड बाय 3x plus 4। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f इज मैप g, इसका जो इनवर्स है वो इनमें से कौन सा होगा, 4 ऑप्शन गिवन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको पूरा इनवर्स निकालने की 1 1 और 2 सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन एमसीक्यू टाइप है। हम इसके ऑप्शंस देखेंगे। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, फर्स्ट ऑप्शन इज gy इक्वल्स टू 3y अपॉन 3 माइनस 4y। ऑप्शन बी इज gy इक्वल टू 4y upon 4 minus 3y, then C option is gy equals to 4y upon 3 minus 4y, and option D is gy equal to 3y upon 4 minus 3y। ये 4 इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। अब हमें इनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आपको कंप्लीट 1 1 और 1 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि दे रखा है कि ये फंक्शन इनवर्टिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनमें से कौन सा इसका इनवर्स होगा पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट fx इक्वल टू y लिखो और x की वैल्यू फाइंड कर दो, बस आ गया इसका इनवर्स। fx मींस 4x अपॉन 3x plus 4 इक्वल्स टू y। x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई दैट, 4x इक्वल टू 3xy plus 4y। Taking this 3xy on the left side, 4x minus 3xy equals to 4y, x common out, 4 minus 3y equals to 4y, और x equal to 4y upon 4 minus 3y, ये इसका इनवर्स बन जाएगा। अगर इसने ये 4 ऑप्शन ना देके मान लो 2 ऑप्शन दे दिए और ये लिख दिया नन ऑफ द अबव या इनवर्स नॉट पॉसिबल, इस तरह से कोई ऑप्शन दे दिया, तो आपको चेक करना पड़ेगा फिर 1 1 और 2 की हेल्प से कि इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। बट इसमें ऐसा है ही नहीं, सीधे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सेलेक्ट करना है, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फाइंड करो x = 4y / 4 - 3y। दिस इज द बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज में से। कल एक क्वेश्चन था क्वेश्चन 6 जो हमने छोड़ा था, डायरेक्ट 7 किया था, क्वेश्चन 6 जो स्किप करवाया था। तो ये 6 क्वेश्चन जो है वो 8 क्वेश्चन इसी तरह से होगा। आज हमने जो सबसे पहले किया है क्वेश्चन, फंक्शन f की मैपिंग है -1 to 1 to all real number fx is x upon x plus 2, show that this is 1 1, इसको 1 1 शो करना है, and then find the inverse of this, इसका इनवर्स फाइंड करना है। चलो इनवर्स फाइंड करने से पहले इसको हम 1 1 शो करते हैं। तो सबसे पहले और 1 1 शो करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, let us take x1 and x2 which belongs to the domain, means -1 to 1, and such that f of x1 is equals to f of x2. fx1 means x1 upon x1 plus 2 equals to x2 upon x2 plus 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, we got x1 x2 plus 2x1 equal to x1 x2 plus 2x2। x1 x2 से x1 x2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, so we find
x1 इज इक्वल टू x2, इमेज सेम लेके चले, एलिमेंट सेम आता है, सो फंक्शन इज 1 1, सो फंक्शन f इज 1 1, ये फंक्शन क्या हो गया 1 1। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको 1 1 और ऑन टू शो करने के बाद फिर एक फंक्शन g एज्यूम करेंगे हम, जैसा कि 8 क्वेश्चन में हमने किया था, है ना। क्या करते हैं, हम एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट g एक फंक्शन है, क्या इसका इनवर्स फाइंड करना है ना, तो इसकी मैपिंग से उल्टा मारते हैं इसका इनवर्स फंक्शन की। मैपिंग क्या बनेगी, ये था रेंज f, तो रेंज f टू -1 से 1 हमने ये मान लिया। अब क्योंकि ये फंक्शन क्या है, इसकी रेंज में है, ध्यान देने की बात है, ये इसकी डोमेन थी, ये रेंज थी। देखो ये हमारे पास डोमेन फंक्शन सेट, ये कोडोमेन सेट। अब डोमेन में से जो जो एलिमेंट रिलेटेड है वो रेंज आते हैं, ये रेंज में आते हैं, है ना। 1 1 हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं इसको। इसके बाद अगर ये पूरा कोडोमेन सेट होता तो नॉट ऑन टू होने के चांसेस थे, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी प्री इमेज नहीं बनती। लेकिन अब हम यूज ही सिर्फ रेंज को कर रहे हैं, और रेंज वही एलिमेंट होता है जो इसकी इमेज बनता है, यानी कि इसकी प्री इमेज कोई ना कोई बनेगी। जब यहाँ रेंज एफ यूज होता है, इसका मतलब सब्जी कोई ना कोई प्री इमेज है। रेंज एफ की जगह पे अगर कोडोमेन होता तो ऐसा चांस था कि कोई प्री इमेज ना बनती, नॉट ऑन टू बन जाता। बट जब भी रेंज एफ यूज हुआ है, रेंज अगर यूज हुआ है, तो सबकी प्री इमेज कंपल्सरी बनेगी ही बनेगी। सो एज इज रेंज एफ, सो जी फंक्शन जी इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू तो बनेगा ही बनेगा ये, ठीक है। लेट दिस फंक्शन इज इनवर्स ऑफ f, एंड f जो फंक्शन था हमारे पास, मैपिंग क्या थी उसकी, -1 to 1 टू रेंज f, ये फंक्शन क्या है, इज ऑन टू फंक्शन, इज ऑन टू फंक्शन। अब g फंक्शन हमने एज्यूम किया, यहां से हम मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल्स टू y, y क्या है, इसकी रेंज का कोई एक एलिमेंट, लेट y बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द रेंज f, रेंज f का कोई एक एलिमेंट हमने ले लिया, सच दैट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, fx की इक्वल, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इक्वल टू fx, fx क्या था, x अपॉन x प्लस 2 ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो xy प्लस 2y इक्वल टू x, और 2y इक्वल टू x माइनस xy, इसको स्वयं ले लेंगे, x कॉमन आउट करेंगे, सो वी फाइंड 2y अपॉन 1 माइनस y, ये बन गया हमारे पास क्या फंक्शन, g फंक्शन। सो gy फंक्शन इज 2y अपॉन 1 माइनस y। g फंक्शन की हमारे पास मैपिंग भी है, फंक्शन भी है। f फंक्शन के लिए हमारे पास मैपिंग भी है और फंक्शन भी है, दोनों का कंपोजिट निकाल लो। नाउ फाइंड द कंपोजिट फंक्शन। नाउ f ऑफ g एंड g ऑफ f दोनों फाइंड करेंगे। अगर इनका कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी है तो ये एक दूसरे का इनवर्स है। f ऑफ g एंड y, f bracket gy means gy है 2y upon 1 minus y, put this value in function f, ये रहा, x upon x plus 2 means 2y upon 1 minus y upon x, 2y upon 1 minus y and plus 2, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर y के ही इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली g of f at x फाइंड करेंगे, तो g ब्रैकेट fx means g ब्रैकेट x upon x plus 2, fx लिखा ना, और ये वैल्यू अब g फंक्शन में पुट अप करेंगे। we will find on solving, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x के ही इक्वल आ जाएगा। दोनों क्या बन गए, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी फंक्शन है तो f का इनवर्स किसके इक्वल होगा, g के इक्वल। सो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन f, इस फंक्शन f का जो इनवर्स है वो क्या आएगा, g फंक्शन, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, g फंक्शन हमारे पास था, ये रहा, ये इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है।
कर लेना, थोड़ा सा पार्ट बाकी है वो आप इजीली कर सकते हैं इसको। तो आज ये एक्सरसाइज और इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।